आप 250 कह रहे हैं ना। अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहा जाता है। टिकैत साहब का वहाँ से मुजफ्फरनगर से आते हैं। हाँ बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर का जिला पंचायत का चुनाव हार गया। हाँ, और बीजेपी का जीत गया। देखिए आप बात समझिए, जिला पंचायत एक मिनट मैं ये देंगे, देखिए ईमानदारी से बात करेंगे तो सब जवाब मिलेंगे। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मैं आपको तीनों जिलों का उदाहरण देता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन का। बागपत से शुरू कर लेते हैं। बागपत में 14 वर्सेस 4 थे। वहाँ पर जो महिला थी हमारी जिसने नॉमिनेशन किया राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, उस महिला के खिलाफ एक उसी नाम की महिला बना के भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े पहना के 3 महिलाओं को और भेज दिया जिलाधिकारी के दफ्तर। और जिलाधिकारी के दफ्तर जाके उस महिला ने प्रूव कर दिया कि मैं वही महिला हूं जो कि उस वक्त वहाँ थी नहीं, जिसने बाद में प्रूव किया कि वो राजस्थान में थी। और उन्होंने नॉमिनेशन अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और डीएम साहब ने वो वापस दे दिया। तो क्या आप भरोसा करेंगे सरकार पे? एक चीज आप मानते हैं, आप पहले यहीं रहिए, जल्दी क्या है चलने की? नहीं ठीक है, आप यहीं रहिए। आप ये करेंगे धोखेधड़ी से जीता, हमने मान लिया। अब आप करोगे क्या ये बताओ? आपका कैंडिडेचर मैं एक्स भाई को बुला के कह दूं, आपका नाम क्या है? आकिल है? आकिल। तो आकिल साहब मैं ये कह दूं कि आकिल आए थे, नॉमिनेशन वापस ले गए, आपका तो खत्म हो गया गेम भाई साहब। आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। ठीक है, आपने उस महिला आरोप नहीं लगाया, ये तो सिद्ध है। डीएम साहब के हाथ से हुआ है तो भाई आरोप नहीं लगाया, ये तो सिद्ध है। चलिए ठीक है, न्यूज़पेपर में छप गई, नॉमिनेशन वापस लिया गया, सिद्ध है। मेरा सवाल अब ये है, जो आप ये कह रहे हैं, तो लोकतंत्र का जो मुजफ्फरनगर हो चाहे शामली हो या जो भी एरिया हो, जब बात उधर से जब वो शगुफा छोड़ा जाता है ना हिंदू मुस्लिम का, तो आपके मुद्दे गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हुआ है चुनाव, ऐसा नहीं। अगर बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर ये मुद्दे गायब हो जाते अखिल भाई, तो फिर से बागपत का उदाहरण देता हूँ। वहाँ के एक जिला पंचायत सदस्य के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होने वाली थी और मुझे याद आ रहा है जब ये नॉमिनेशन वापस हुआ तो वो बुलडोजर लोगों ने चलने नहीं दिया और जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ विपक्ष का ही बना। भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पाई नॉमिनेशन वापस कराने के बाद भी। तो बहुत ताकत होती है लोगों में, लेकिन बस वो इकट्ठा हो जाएं और समझ जाएं कि वो इकट्ठा हो जाएं और समझ जाएं कि वोट की ताकत में बड़ी ताकत है। वोट से ही चोट दी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। अगर और कोई तरीका होता तो अब तक वो तरीका करके और ये किसान कानून जो है अब तक वापस हो चुके होते। जब तक आप चोट नहीं मारेंगे, मेरा लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आपको वोट की चोट के अलावा कोई तरीका नहीं रह गया, वरना कब आपका बच्चा मर जाएगा, कब आपके लोगों के गले काट दिए जाएंगे, कब आपको इस्तेमाल कर लिया जाएगा देश में वैमनस्य फैलाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, इन लोगों को हमें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा गाँव है, मेरे गाँव में हम लोग जाट हैं, किसान हैं। हमारे घर के सामने शहीदा बेगम का घर है। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माताजी अगर खेत में जा रही हैं तो मुझे उनके यहाँ छोड़ जाती थी अखिल भाई। तो मैं कैसे भाई बर्दाश्त करूँ ऐसी पार्टी जो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2013 में क्या हुआ? दंगा हुआ, कराया बीजेपी के लोगों ने। नहीं भूले कहाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे गाँव में तो कुछ भी नहीं हुआ। केवल वहीं हुआ जहाँ बीजेपी के लीडर लोग थे, जहाँ से आज सांसद बना उस गाँव में हुआ। आप क्यों नहीं सवाल पूछते उससे? किसान नहीं थे वहाँ पर, किसान नेता नहीं थे वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल से किसान नेता, लेकिन रोका क्यों नहीं? मॉब की कोई नहीं सुनता भाई साहब, मॉब की कोई नहीं सुनता। और मॉब जो मोबिलाइज किया गया उसकी कैसे सुन लेगा कोई? बीजेपी के लोग तो मास्टर हैं दंगा कराने के। अच्छा, स्पर ऑफ मूवमेंट पे दंगा करा के निकल गए। आप अपने गांव की, जैसे आपका एरिया बहुत समझदार है, मान लिया वो लोग नहीं फंसेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे एरिया में ही हुआ। एक के बाद एक आपको पता है कि जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएंगे। लोग समझदार हैं, इस बार नहीं उलझेंगे। और अभी स्टेटमेंट आ भी चुका है अमित शाह का, जब वो नमाज को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और आगे भी आएंगे जी। तो नहीं लगता कि ये जो फूट है ये लोगों के बीच में पहुंचेगी? इस बार उल्टा रिएक्शन होगा। जितना ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ज्यादा बात करेंगे इस बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में, उतना इनका वोट घटेगा। क्योंकि इनके भी वोटर से हमारी बात होती है। वो भी शांति चाहता है देश में, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है। रखेगा कहाँ? इसी देश में तो रखेगा। एक भी मुसलमान को हिला पाई है? इवन शायद इन लोगों को ही पता ही नहीं, बीजेपी के लोगों को नहीं पता जो बीजेपी को वोट करते हैं या जो बीजेपी के लीडरान हैं, कि आज जितने ज़्यादा घर बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेरे कांधला में आई है, कभी कांधला भी परिवार वहाँ रहता है, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। ज़्यादा घर मुस्लिमों के बने, ज़्यादा घर जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मुस्लिम लोगों को मिल रहा है। तो ये किस तरह की बात करते हैं? इनकी सारी लड़कियाँ तो मुसलमानों में ब्याही हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं।
पर जनता तो नहीं समझती ना इन चीज़ों तो ये समझाने का जिम्मेदारी आपकी और मेरी है ना। आपकी तभी बात तो पहुंच तो रही है। तभी तो आपकी मेरी जिम्मेवारी कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात कि देखिए ये आपको लड़ाएंगे, ये आपको कोशिश करेंगे ये समझाने की कि हिंदू को मुसलमान से खतरा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बोलने वाले आदमी से खतरा है। जो ये कहता है हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से खतरा है, ये बोलने वाले इंसान से हमें खतरा है, ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा से हमें खतरा है। हमें इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या आखिरी सवाल है सर मेरा, जो यूपी का इतिहास रहा है कि जाति धर्म पे वोट करने का, क्या इस बार बदलाव होगा उसमें? मुझे नहीं लगता। इस समय हमारा युवा खास तौर पे शिक्षित हुआ है इन टर्म्स ऑफ, नहीं बनाया था प्रधानमंत्री, इन टर्म्स ऑफ डेटा। देखिए क्या होता है, कोई भी आदमी शिक्षित पढ़ने से नहीं होता, वो शिक्षित होता है जब उसके पास डेटा ज़्यादा हो। जैसे अगर हमें अपनी बिटिया की बहन की शादी करनी है तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि सामने वाले लड़के में क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या चीज़ें। तो आज शायद युवा को बिल्कुल साफ समझ में आ गया है कि उसके मुद्दे बेरोजगारी है, उसके मुद्दे बढ़ा हुआ बिजली का बिल है, उसके मुद्दे देश का इकोनॉमी है, उसके मुद्दे हमारे बीच का भाईचारा या सौहार्द है। तो ये बिल्कुल साफ व्हाट्सएप पे देख देख के वो सीख गया है कि कौन उसे भड़का रहा है, कौन बहला रहा है। मंदिर हमारे गाँव में बहुत हैं, खूब, जहाँ ये हर गांव में नए नए मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं, तो ऐसा कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ने वाला है ना। और राम राम कह के हम तो सुबह की शुरुआत करते हैं। भाई खड़े हैं, अखिल भाई खड़े हैं, हम तो सुबह राम राम से शुरू करते हैं और हमारा मुसलमान भाई राम राम से जवाब देता है। ये मेरा योगी जी को जवाब है, मेरा मुसलमान भाई मेरी राम राम का जवाब राम राम से ही देता है। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।